नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब सड़कों पर पार्किंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। रांची की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अब रात में भी ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाएगी। इसमें सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों पर, फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। टूटे डिवाइडरों को ठीक किया जाएगा और प्रमुख चौराहों से 50 मीटर तक पार्किंग व फेरी पर रोक लगाई जाएगी। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य के इस जिले में 21 बम हुए बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने 21 आईईडी बम बरामद किए हैं और नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया है। साथ ही 55 जिलेटिन स्टिक और अन्य सामान भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबाद जिले में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 14 नक्सली मारे गए, जिनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। दोनों राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। झारखंड के 500 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की होगी शुरुआत। झारखंड में 500 और मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जाएगी। इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास और 6 से 10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। ज्ञानोदय योजना के तहत अगले 5 सालों में यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 94.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में 1600 से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा चल रही है। बीजेपी के ये 2 नेता झामुमो में हो सकते हैं शामिल। कुर्मी समाज के नेता और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और आभा महतो ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची में मुलाकात की। इस मुलाकात को उनकी झामुमो में वापसी का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि दोनों भाजपा में नाराज चल रहे थे। हाल ही में कई भाजपा नेता भी झामुमो में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और डॉक्टर सिरिबेला प्रसाद बुधवार को झारखंड पहुंचेंगे। झारखंड के इस मार्ग पर बनेगा एक और रेलवे स्टेशन। राज्य में देवघर एम्स को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए जसीडीह से गिरिडीह के जमुआ तक नई रेल लाइन का सर्वे पूरा हो गया है। इस रेल लाइन से देवघर से रांची की दूरी 50 से 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा चतरा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है और स्वीकृति के बाद डीपीआर तैयार होगा। आईसीसी ने जर्सी पर बढ़ते विवाद के बीच बताया नियम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और दुबई में हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित होगी। भारतीय टीम 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगी। बीसीसीआई ने भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम न छपवाने का विरोध किया है, लेकिन आईसीसी के नियमों के अनुसार सभी टीमों को जर्सी पर मेजबान टीम का नाम लगाना जरूरी है, अन्यथा सख्त एक्शन लिया जा सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 266 पदों पर निकाली भर्ती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती निकाली है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती कुल 266 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट centralbankofIndia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1924 में भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का जन्म हुआ था। आज के ही दिन 1977 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ आम चुनाव लड़ने के लिए कई राजनीतिक दलों को मिलाकर जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। और आज ही के दिन 2004 में मध्य प्रदेश में गोवंश वध पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू किया गया था। सरकार ने लॉन्च किया ऐप, साइबर ठगी की शिकायत करना होगा आसान। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया, जिससे ग्राहक मोबाइल चोरी, साइबर ठगी, अनअधिकृत कनेक्शन और संदिग्ध कॉल, एसएमएस की शिकायत कर सकते हैं। ऐप से मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता भी जांची जा सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 2030 तक ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर और 100 एमबीपीएस इंटरनेट स्पीड सुनिश्चित करना है। भारत में लॉकडाउन लगने की वायरल खबर की जानिए सच्चाई। हाल के दिनों में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई लोग भारत में लॉकडाउन लगने की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। न्यूज स्टेट नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एचएमपीवी के बढ़ते केसेस को देखते हुए भारत में लॉकडाउन लगने की बात बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात के फेक होने की पुष्टि की है। सर्दियों में कमरे को गर्म रखेगा यह तरीका।
सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए रूम हीटर के अलावा भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। फर्श पर रग्स बिछाने, कैंडल्स जलाने, खिड़कियों और दरवाजों पर भारी पर्दे लगाने और वार्म बेडशीट का उपयोग करने से ठंड से राहत मिल सकती है। इन उपायों से कमरे में गर्माहट बनी रहती है और ठंडी हवा अंदर नहीं आती। लंबी सजा के बाद वापस लौटी आईएएस पूजा सिंघल। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और निलंबित भी कर दिया गया था। 21 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव की समिति की अनुशंसा पर उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया। अब उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। पूजा सिंघल झारखंड कैडर की चर्चित अधिकारी है, जिन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी पास कर लिया था। बोकारो में हुए एनकाउंटर में 2 नक्सली हुए ढेर। झारखंड के बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड के उत्तराटाड़ जंगल में बुधवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दूधमटिया के पास हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि उनकी मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थलों को चारों ओर से घेर रखा था और ये कार्रवाई माओवादी रणविजय महतो की गिरफ्तारी से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। जानिए आज के मौसम का पूर्वानुमान। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन 25 जनवरी से इसमें कमी आएगी। 26 जनवरी को कोहरे और ठंड से परेशानी हो सकती है। मौसम में बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी है, क्योंकि ठंड और मौसम में बदलाव से सर्दी, खांसी और बुखार हो सकता है। राज्य के इन जिलों में जन शिकायत शिविर का हुआ आयोजन। झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर राज्य के 24 जिलों में जन शिकायत समाधान शिविर आयोजित किए गए हैं। धनबाद में 6 स्थानों पर ये शिविर लगाए गए हैं, जहां एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य शिविर में अधिकांश शिकायतें जमीन विवाद से संबंधित थी। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 9470589467 या फिर ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दुमका हवाई सेवाओं की जल्द होगी शुरुआत। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के दुमका से हवाई सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य कैबिनेट ने संबंधित योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा चतरा में विशेष न्यायालय गठन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के व्यय विवरणी की स्वीकृति और अन्य फैसले भी लिए गए हैं। भाजपा ने राज्य सरकार से आपदा निधि और अन्य खर्चों का हिसाब मांगा है। झारखंड की बेटियों का हुआ इंडियन फुटबॉल टीम में चयन। झारखंड के गुमला जिले की 3 बेटियों अनीता डुंगडुंग, एलिजाबेथ लकड़ा और सूरज मुनि कुमारी का चयन अंडर 17 इंडिया बालिका फुटबॉल टीम में हुआ है। ये सभी गरीब किसान परिवारों से है और गुमला के फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में कड़ी मेहनत कर रही थी। इनके चयन से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। खासकर सूरज मुनि के नक्सल प्रभावित इलाके से आने की वजह से ये उपलब्धि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। उत्पाद विभाग ने सिल्ली के जंगली इलाके में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से 50 लाख रुपए कीमत की नकली शराब, सीलिंग मशीन, रैपर, बोतलें और ढक्कन बरामद किए गए हैं। शराब पर ओनली सेल फॉर गोवा और ओनली सेल फॉर पंजाब लिखा था, जिससे कि यह पता चलता है कि गिरोह का नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। मामले की जांच जारी है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी हुंड्रू वाटरफॉल की। झारखंड के रांची जिले में स्थित हुंड्रू फॉल एक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 98 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, जो कि भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और अत्यधिक सुंदर व आकर्षक है, जो पर्यटकों को रोमांचित करता है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और सिकीदरी पन बिजली परियोजना के तहत 100 मेगावाट पन बिजली उत्पादन करता है, जो जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क चौड़ीकरण की बनी योजना। चरही घाटी के यूपी मोड़ पर लगातार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 500 मीटर घुमावदार मोड़ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 2015 से अब तक 37 दुर्घटनाओं में 32 लोगों की जान जा चुकी है। एनएचआई सुरक्षा उपायों जैसे कि मेटल बीम, क्रैश बैरियर, व्हाइट मार्किंग और स्ट्रीट लाइट लगाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। सड़क चौड़ीकरण से दुर्घटनाओं की संभावना कम करने की कोशिश की जा रही है। इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त। पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,02,156 किसानों का डेटा सत्यापित किया गया है, जिसमें से 1,86,569 किसान योग्य पाए गए हैं और जबकि 15,587 अयोग्य पाए गए हैं।
योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं, जो कि 3 किस्तों में भेजे जाते हैं। पीएम किसान योजना के लाभ के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आप पीएम किसान की अगली किस्तें पाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा होना जरूरी है। अगर आपने भी अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो आपका नाम भी इस लिस्ट से कट सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।